सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जिस समय देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग सभी को नमस्कार। एसटीसी कोटा चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करने चल रहे हैं बच्चों। पहला लेक्चर हमने आपको पहले बता दिया है। जिन बच्चों ने वो लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 ठीक है पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद में लेक्चर नंबर 2। एक बार थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं छोटी छोटी बातों का जो कि यहाँ पर यूजफुल रहेंगी बच्चों। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ और यहाँ का वेरिएबल सेम होता है, उसकी वैल्यू मैंने बताई थी 1, ठीक है याद होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विद रेस्पेक्ट टू x, इसका जवाब क्या होगा 5। x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा बोलो बच्चों 1, तो 5 into 1 equal to 5। डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा t विद रेस्पेक्ट टू t इक्वल टू क्या होगा बच्चों, t का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, ओमेगा into 1 इक्वल टू ओमेगा, ठीक है लीजिए ओमेगा into 1 इक्वल टू ओमेगा, वो 1 यहाँ लिखा नहीं मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में जवाब आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ax विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या होगा बच्चों a x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, सो मैंने लिखा नहीं डायरेक्ट लिख दिया। ये बातें हमने पिछले लेक्चर में मालूम कर दिया था। अब बच्चों लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, हेडिंग डालेंगे आप सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, देखिएगा some important formulae for differentiation। नंबर 1 बच्चों, हमने sin x का डिफरेंशिएशन आपको बताया था, तो आपने बहुत अच्छे से मालूम कर लिया था क्या होता है cos x, सब बच्चों को याद है वेरी। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा उससे आगे, if y is equal to sin ax plus b हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है बच्चों वो देखिए आप, ठीक है ना। तो dy by dx, y की वैल्यू बच्चों ये पुट करने जा रहा हूं मैं, sin ax plus b। तो अब बच्चों यहां पे केवल x नहीं है, x के साथ में कुछ देखो ax plus b, कुछ x के साथ में कुछ गड़बड़ हो, इकलौता x ना हो तो कैसे करना है उसे हम बता रहे हैं कुछ अलग अंदाज में, ठीक बात है क्या। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसका डिफरेंशिएट करना है हमको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम आपको एक रूल बताने जा रहे हैं, दैट इज गोला रूल। क्या, दैट इज गोला रूल। गोला रूल को हम बताने जा रहे हैं, बड़े आराम से समझना, कोई रूल नहीं है, बस आपके सहूलियत के लिए हमने ऐसा बना दिया है रूल। ऐसे ही देखो ये गोला बना दिया हमने, ठीक है ना। तो इस रूल में क्या करना होगा, साइन गोला इक्वल टू कोस गोला। गोले में बच्चों जो एंगल दे रखा है, जो वैल्यू दे रखा है वो लिख देना चुपचाप, उसमें कोई चेंजेस मत करिएगा, कोस ax प्लस b। और फिर क्या करना है, फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ गोला, इस गोले का वापस डिफरेंशिएशन करना है और मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और इसका डिफरेंशिएशन ax प्लस b का क्या होगा, b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, ax का अभी भी सिखाया था क्या होगा a। इस पूरे का जवाब क्या है बच्चों a, उस a को मैं सबसे आगे लिख देता हूं a cos ax प्लस b, ये लीजिए दैट इज द फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में आ गई होगी सबको। वापस बच्चों साइन इकलौता x होता है तो cos x लिख देते हैं हम, लेकिन जब इकलौता x ना हो, ax प्लस b कुछ और हो जाए, अभी वो सारे एग्जांपल लेंगे अपन, तो हमने क्या बताया, गोला रूल बताया है आपको। तो ये गोले में कौन है, एंगल, जो एंगल दिया है उसको गोले में हमने कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो साइन गोले का क्या होगा, कोस गोला, गोले में जो लिखा है चुपचाप लिख देना बच्चों, नो चेंज विद गोला। और फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गोला, इस गोले का वापस डिफरेंशिएशन कीजिएगा और मल्टीप्लाई कर देना। और इसकी वैल्यू कितनी आई है बच्चों बोलो, a आई है, वह a वैल्यू मैंने सबसे आगे लिख दी है, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक बात है क्या, जी हां, नोट कीजिए। तो बच्चों इसी पे बेस्ड अपन कुछ एग्जांपल की बात कर रहे हैं जो अपन ने फॉर्मूला सीखा है।
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x माइनस 7, ये लीजिए। तो आइए बड़े ध्यान से, साइन गोला, गोले में कौन बैठा है बोलो 5x माइनस 7, तो क्या लिखूंगा बच्चों कोस गोला 5x माइनस 7 एज इट इज लिख दीजिएगा, और इस गोले का वापस डिफरेंशिएशन कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ये लीजिए 5x माइनस 7, ठीक बात है क्या? जी हाँ। हाँ जी, होता तो वैसे चेन रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम उसमें आपको ले नहीं जा रहे, हम तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, केवल 5 होगा, और वो 5 को मैंने क्या लिख दूंगा सबसे आगे, क्योंकि -7 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या है 5, तो 5 cos 5x माइनस 7, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट बच्चों एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर नोट कर लीजिएगा एक साथ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, ये फिजिक्स में काफी आता है यूज, ठीक बात है क्या? तो देखो अब कौन है, इकलौता टी नहीं है, इसके टी के साथ में कुछ और है, तो गोला रूल लगा दो बच्चों, क्या होगा cos ओमेगा टी, गोले में कौन है ओमेगा टी, एंड फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक बात है क्या? इसकी वैल्यू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ओमेगा होगा, तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लिख सकते हो क्या होगा बच्चों, ओमेगा कोस बोलो ओमेगा टी, ये जवाब होगा आपका, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों ले रहे हैं उसी टाइप का, हम देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्यूब, ये लीजिए। तो अब बच्चों देखो बड़े ध्यान से, x क्यूब, गोले में कौन है x क्यूब, तो cos x क्यूब लिख दीजिए, और फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन पहले लेक्चर में बता चुके हैं कितना होगा, 3 आगे आ जाता है, और जितनी पावर उसमें से एक कम हो जाती है, तो कितना होगा 3x स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, तो 3x स्क्वायर वो आगे लिख दिया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन जो भी है cos x क्यूब, दिस इज द आंसर, ठीक है क्या? अगला जवाब देखिएगा, इसका लेना है अपन को डिफरेंशिएशन ऑफ में, अगर आपसे पूछ लो बच्चों रूट x का बता दीजिए, तो आइए गोला रूल लगाइए, खुशियां पाइए। साइन गोले में कौन बैठा है रूट x, तो कोस गोला, गोले में कौन है रूट x, एंड फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गोला, इस रूट x का वापस डिफरेंशिएशन करके क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट x का डिफरेंशिएशन पिछले लेक्चर में बता चुके हैं हम, ठीक बात है क्या? क्या होता है बोलो 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, cos बोलो रूट x, ये लीजिए, ठीक बात है क्या? जिन बच्चों को नहीं आता है रूट x का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे बता रहे हैं, एक बार वापस देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, ये बच्चों ले लीजिए, रूट का मतलब पावर कितना बोलो 1/2, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1/2, तो पावर जो होती है सबसे आगे आ जाती है, x टू द पावर 1/2 माइनस 1 करिए बच्चों, 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 कितना आया बच्चों बोलो -1/2, और दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/2 x टू द पावर 1/2, किसी की पावर हाफ होने को हम लिख देते हैं रूट के अंदर 1/2 रूट x, सो यू हैव टू लर्न just like a formula, differentiation of root x equal to 1/2 root x, इसे आप याद रखें, ये भी एक क्वेश्चन की तरह नोट कर लीजिएगा, जिनको नहीं मालूम है नोट करिए जल्दी। कई बार ऐसा माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये गोला रूल पहले तो नहीं होता था, केवल sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है उससे तो हम डायरेक्ट cos x लिख देते थे, और वहां कोई आपने ऐसा कुछ बताया नहीं था। यहां भी लगा के देख लीजिए, आ जाइए देखिएगा, साइन गोला, गोले में कौन बैठा है बोलो x बैठा है, तो cos गोला लिखूंगा बच्चों, ये लो गोले में कौन है x, एंड फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गोला, गोले का वापस डिफरेंशिएशन करूंगा x का, तो dx अपॉन dx की वैल्यू क्या होती है 1 होती है बच्चों, तो इसको अगले स्टेप पे हटा के 1 लिख दूंगा, तो 1 यहां लिख भी दूंगा, तो क्या आएगा जवाब, तो cos x ही आना है। तो यहाँ पर ये इतना इफेक्टिव नहीं हुआ है, तो आप गोला रूल लगा लीजिएगा कब, जब इकलौता x हो तो मत लगाना, x के साथ कोई गड़बड़ हो जाए, x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है ना, ax bx ax प्लस b, तो आप ये लगा लीजिएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों एक और एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ बोलो sin x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, चलिए तो क्या हुआ, गोला मोटा है आज, कोई बात नहीं, cos बोलो x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ये लीजिए cos गोला आ गया, और फिर इसका वापस डिफरेंशिएशन करके क्या कर दीजिए
दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा बच्चों x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों। इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x क्यूब का क्या होता है बच्चों, सबको पता है ना 3x स्क्वायर, 2x का क्या होगा 2, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, और 5 का क्या होगा 0, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, cos, और ये जो लिखा है पूरा लिख दीजिए x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, दैट इज द फाइनल आंसर। प्लीज नोट कीजिए। जी बच्चों, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर। डिफरेंशिएशन ऑफ cos 10x माइनस 7, ये तो आइए बच्चों, गोले में कौन बैठा है 10x माइनस 7, तो cos गोले का माइनस साइन गोला लिखो, 10x माइनस 7 गोले में जो है एज इट इज लिख देना है बच्चों, और इस गोले का वापस डिफरेंशिएशन करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, 10x माइनस 7, ये लीजिए। इसका जवाब क्या है, 10x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो 10, और माइनस 7 का क्या होगा 0, तो 10 सबसे आगे लिख लीजिए, माइनस 10 साइन 10x माइनस 7, क्या यही जवाब सबका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t प्लस 5, ये फिजिक्स में हमारे काफी यूज आता है विद रेस्पेक्ट टू t। तो cos गोले में देखो कौन बैठा है ओमेगा t प्लस 5, तो माइनस साइन गोला, गोले में कौन ओमेगा t प्लस 5, एज इट इज लिख देना, एंड फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ बोलो ओमेगा t प्लस 5, ये लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, ओमेगा t का ओमेगा होगा, क्योंकि t का t के रेस्पेक्ट टू 1 हो गया, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, 5 कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन ओमेगा, वह सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5, ये लीजिए। नोट करें बच्चों, फिर अगला बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको करना है ये पॉज करके सोल्व करिएगा, cos e टू दी पावर x, ये लीजिए, पॉज करिए सोल्व करिए, और मैं सोल्व कर रहा हूं यहाँ पे, आप लोग पॉज कर लीजिएगा। cos गोला, गोले में e टू दी पावर x बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन e टू दी पावर x, ये लीजिए, एंड फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, तो माइनस e टू दी पावर x साइन, क्या ऐसा जवाब आया, वेरी गुड। नाउ बच्चों, फॉर्मूला नंबर 3 हम बताने जा रहे हैं आपको, सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले के अंदर 3 नंबर आ रहा है, इफ y इक्वल टू e टू दी पावर ax प्लस b, बच्चों e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज हो गया है, पावर में क्या आ गया है ax प्लस b आ गया है, तो कैसे करना होगा इसका डिफरेंशिएशन, आइए देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, y की वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों, e टू दी पावर ये गोला जो है एज इट इज लिखो ax प्लस b, एंड फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b एंड मल्टीप्लाई ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करके बोलो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, a होगी, तो a को आप आगे ले लीजिए, e टू दी पावर ax प्लस b, दैट इज द फाइनल आंसर। आइए बच्चों, उसी में बेस्ड कुछ एग्जांपल देते हैं, ट्राई कीजिएगा आप पॉज करके। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर 10x, तो बहुत ही आसान, देखिए क्या होगा, एज इट इज e टू दी पावर 10x लिखिएगा, और 10x का वापस डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा बोलो, इसका डिफरेंशिएशन 10 को सबसे आगे लिख दो, 10 e टू दी पावर 10x, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर माइनस 100x प्लस 5, ये लीजिए। तो बच्चों जैसा पावर है e टू दी पावर माइनस 100x प्लस 5 लिख दीजिएगा, और वापस इसी पावर में माइनस 100x प्लस 5 का वापस डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 100x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 100, वो सबसे आगे लिख लो, माइनस 100 e टू दी पावर माइनस 100x प्लस 5,
है हमारे फिजिक्स में काफी काम आता है, इन रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिफरेंशिएशन आता है। आइए e टू द पावर माइनस लेमडा टी, लेमडा जानते होंगे कई लोग, डी के कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए बच्चों t के रेस्पेक्ट में, सभी लोग खोज करके करें और मैं सॉल्व करके बताता हूं। e टू द पावर माइनस लेमडा टी है तो e टू द पावर माइनस लेमडा टी लिख दीजिए और फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस लेमडा टी का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस लेमडा e टू द पावर माइनस लेमडा टी, दैट इज योर फाइनल आंसर। अगला एक और जवाब दीजिए आप उसको, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 5t बिल्कुल एक साथ में लिख दो, e टू द पावर 5t और 5t का क्या होगा बोलो 5 आगे आ गया। अगला जवाब देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 10x, ये लीजिए, इसका जवाब दीजिए बच्चों। अब फास्ट करने की प्रयास करें, e टू द पावर 10x का e टू द पावर 10x होगा और फिर 10x का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है 10x का sec स्क्वायर x, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है sec स्क्वायर x, ये लीजिए, दैट विल बी आंसर। यही आ रहा है बच्चों सबका, वेरी गुड। प्लीज नाउ बच्चों सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के अंदर नंबर 4 बता रखा हूं मैं, ठीक है ना, उसे अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान, ठीक है ना। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, सब लोग जानते हैं, लेकिन यहां स्लाइडली चेंज कर रहा हूं मैं। इफ y इक्वल टू log ax plus b टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो कैसे करना है, आइए देखते हैं। y की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, log ax plus b टू द बेस e। अब गोले पे कौन बैठा है देखो ax plus b, तो log गोला इक्वल टू 1 अपॉन गोला, जैसे log x का 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन ax plus b लिखिए बच्चों, और फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गोला ax plus b का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत अच्छे जान चुके हैं, क्या होता है a, तो जवाब होगा a अपॉन ax plus b, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन पूरे का क्या है a, वो हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। नोट कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log 5x minus 3 टू द बेस e, तो डायरेक्ट आपको पता पड़ रहा है क्या होगा 1 अपॉन दिस गोला 5x minus 3 एंड फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गोला 5x minus 3, ये ठीक है बच्चों। यहां पे 5x minus 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, जिसको आप सबसे ऊपर लिख दीजिए 5 अपॉन 5x minus 3, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log क्या होगा बोलो sin x, ये लीजिए log sin x, तो 1 अपॉन गोले में कौन है sin x, और वापस डिफरेंशिएशन ऑफ बोलो क्या करेंगे बोलो, हाँ जी sin x का वापस डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो sin x का क्या होगा cos x, तो 1 अपॉन sin x इनटू ये cos x अपॉन sin x क्या हो गया बोलो cot x, ऐसा जवाब। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चों नंबर 5 नंबर फॉर्मूला देखिए बड़े ध्यान से, उसके लिए बात करते हैं जो सबसे पहले हमने सिखाया था x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, उसी से लिंक करता है। देखिएगा इफ y इक्वल टू ax प्लस b की पावर n, ये हो जाए बच्चों, ठीक है ना, ax प्लस b की पावर n हो जाए तो कैसे करना होता है। और इसके पहले हम वापस रिपीट कर दें कि अगर हमने डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का स्टडी किया है तो क्या था, पावर जितनी है सबसे आगे आ जाती है n, x लिखना होता है जितनी पावर है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, ठीक बात है क्या, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करते थे, याद आया। लेकिन आज x नहीं है, x की पावर n नहीं है, ax प्लस b की पावर n है, तो कैसे करना है देखिए।
डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों y की वैल्यू जो गिवन है वो लिखने जा रहे हैं ax प्लस b पावर n। इसके साथ क्या करना, वापस जो पावर है उसको आगे ले आइए, वैसा ही रूल लगा रहा हूं n। फिर ax प्लस b की जो पावर है उसमें से एक कम कर दीजिए, माइनस कर दिया हमने -1। एंड फिर फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गोला पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो सब लोग, क्या होगी, a। तो a को मैं सबसे आगे लिख लेता हूं, तो a n ax प्लस b टू द पावर n माइनस 1, दैट इज द फाइनल आंसर। इस प्रकार से सोल्व करना होगा, नोट करें जी बच्चों। अब उसी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए किस तरह से इसे अप्लाई करना है, जस्ट लाइक 5x - 7 की पावर 10, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया हमको। तो x प्लस b यानी -7 एक बार पावर n दे रखा है, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी सीखा है। क्या करेंगे बच्चों, पावर जितनी है सबसे आगे ले लीजिए। क्या करेंगे, 5x - 7 लिखिए, 10 में से -1 करिए, 10 - 1 एंड फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गोला, गोले का वापस डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, बोलो 5। 5x का 5 -7 का 0, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन 5 को आगे ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 5 और 10 मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 10 × 5 5x - 7 टू द पावर 9। इसे नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिफरेंशियल 5 और ये 10 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 50 5x - 7 टू द पावर 9। नोट करें बच्चों, फिर एक और एग्जांपल देता हूं मैं। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, फॉर्मूला नंबर 5 पे बेस्ड you should do 3x square minus 5 7/2, इस तरह से दे दिया मैंने, ठीक है। तो आ जाइए क्या करेंगे, 7/2 आगे ले आइए, 3x square minus 5 7/2 -1 कर दीजिए और फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गोला 3x square minus 5। इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो बच्चों, 7/2 कितना होगा, 6x, इसका 0 तो इंटू 6x 3x स्क्वायर माइनस 5 7/2 - 5 कितना हो गया बच्चों, 5/2। इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, 2 3 21x 3x - 5 टू द पावर 5/2। तो ये फाइनल जवाब इस तरह से करना है, ठीक है ना, नोट कर। आइए कुछ और एग्जांपल क्वेश्चन प्रैक्टिस आपसे करवाते हैं। लीजिए कुछ अभी से लिंक फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, कुछ प्रीवियस लेक्चर के बेस्ड हैं, तो प्लीज ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ, एक बार रिवीजन हो रहा है आपका, जिन बच्चों को आता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होगा बच्चों, सोचो 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 और जवाब दो। बहुत ही आसान सी बात पूछी है मैंने, यस, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। इनडायरेक्टली हमने क्या पूछा है, 1 का डिफरेंशिएशन, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, 0। ठीक बात है क्या जी, बहुत ही आसान सा सम। अगला डिफरेंशिएशन ऑफ, आपको बताना है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो आप लोग जानते हैं क्या, जरा सोचो, इसको वर्क करो, पुरानी बातें याद करो जी। याद आया होगा आपको क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है बोलो, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया, 1, यानी 1 ही है ये। तो 1 का डिफरेंशिएशन ही पूछा गया है, तो क्या होगा बोलो बच्चों, 0। नोट कर
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्राई कीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 150 डिग्री। जी हाँ, ट्राई करके बताएं मुझको। पॉज कर लीजिए, ट्राई कीजिए, सॉल्व करिए। हो गया? वेरी गुड। आइए देखिएगा, वेरी सिंपल। साइन 150 डिग्री की वैल्यू जो भी होगा वो कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। कुछ और मत लिख देना, यहाँ वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं लिखा हुआ है। एक बार है क्या? दिस इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा बच्चों। एक बार है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताना है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 100। हाँ जी, फॉर्मूले बताए हुए हैं सारे। कुछ फॉर्मूले अभी से लिंक होंगे, कुछ आपको प्रीवियस लेक्चर की नॉलेज होना चाहिए, तो सोच कर जवाब दीजिए। दे दिया? वेरी गुड। देखिएगा, इसका भी जवाब कुछ इसी तरह से होगा। e टू द पावर 100 है, x है ही नहीं, दिस इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो, जीरो, यानी भारत की खोज आर्यभट्ट। याद आया? वेरी नाइस। नोट करें, ध्यान रखना। कई बार बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो कैसे करना है, देखो। इफ y is equal to x cube then find slope of yx ग्राफ और बच्चों वेक्टर में लिखता हूं पर, ठीक बात है क्या? 8x is equal to 2 मीटर। तो यहां पर बच्चों yx ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बच्चों dy by dx ही तो होता है। तो स्लोप ऑफ yx ग्राफ पूछा है, इसका मतलब dy by dx ही पूछा है। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। ये वैल्यू पूछी गई है आपके पास में कब? x इक्वल टू 2 पर। तो dy by dx की जो वैल्यू आपको डिफरेंशिएशन करने से मिली है उसमें x जहां जहां है बच्चों x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। नाउ dy by dx 8x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 3x के स्थान पे 2 पुट कर दो और बच्चों स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। तो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर कितना हुआ बोलो? 4, और 3 into 4 कितना हुआ? 12। दैट इज आंसर, ठीक है। तो जब कभी भी स्लोप की बात पूछता है, स्लोप ऑफ yx ग्राफ, इसका मतलब dy by dx ही पूछा है उसने, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, नोट करें। चलो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन बताइए मुझको, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, जल्दी बताइए। और दूसरा बताइएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x। ये डू इट, सभी लोग कीजिए पॉज करके। जी कर लिया? आइए देखते हैं। साइन गोले का cos गोला, cos क्या होगा? 2x, और फिर फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ 2x कितना होगा बोलो? 2x का डिफरेंशिएशन 2 सबसे आगे आ जाएगा, 2 cos 2x। इसका क्या होगा? cos गोले का माइनस साइन गोला कितना? 2x, और 2x का वापस डिफरेंशिएशन कितना? 2, वो सबसे आगे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, हम बता रहे हैं, प्लीज नोट करें। बच्चों एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपके लिए, इसे पॉज करके सोल्व करें, ठीक है, और कोशिश करें बिना पेन चलाए करें, ठीक है ना। चलो ट्राई करो। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको बच्चों बिना पेन चलाए, ठीक है ना। क्या है देखिए, फिर पेन चला के समझाते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, a प्लस b, a माइनस b जानते हो, तो x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस x प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा कौन? x माइनस 1, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। क्या जवाब सही आया सबका? वेरी गुड। जिनके आ गया बधाई हो, नहीं आया था ये वापस अच्छे समझाता हूं मैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो बच्चों मालूम पड़ गया होगा, ये वाला तो कैंसिल हो गया ना, ये वाला, ठीक है ना। तो केवल क्या बचा बोलो? ओनली
आपको डिफरेंशिएशन x माइनस 1 का करना है। x का s के रिस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस 1 कांस्टेंट है 0, तो दैट इज आंसर इज 1। तो प्लीज नोट डाउन, ठीक है। तो उसके बाद में अब बच्चों यहां पे सम स्पेशल इंपोर्टेंस फॉर्मूले बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, इंपोर्टेंट फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के लिए हमने आपको बताया, जो कि आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है बच्चों। और फिजिक्स में हमारे जो डिफरेंशिएशन यूज आएगा वो इन्हीं पे बेस्ड यूज आएगा जो आज हमने स्टडी किया है, ठीक बात है क्या। इनसे आगे नहीं जाएगा, ठीक बात है क्या। कुछ और बातें अगले लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। आपके लिए दोनों लेक्चर एक बार वापस, जिन बच्चों ने ना देखा हो वापस देख लीजिएगा, एक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। तो डिफरेंशिएशन का काम हमारा मैक्सिमम हो चुका है। कुछ बातें होंगी जो नेक्स्ट लेक्चर में, मैं तीसरे लेक्चर में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स आगे जब भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसके अंदर इससे ज्यादा कोई यूज नहीं आना है, ठीक है क्या। आप इसको देख लीजिए, 1 नंबर लेक्चर को, 2 नंबर लेक्चर को, और इसके आगे मैं बताऊंगा उसे, ठीक है ना। इन्हीं को बार बार रिवाइज करिए, कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई कहीं से अदर प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं। जब फिजिक्स में क्वेश्चंस आएंगे तो अपने आप प्रैक्टिस होगी, ठीक है बच्चों। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।